प्रिय साथियों, जैसे ही यह जीवन एक नदी की तरह बहता है, वैसे ही हमारी चेतना भी हर क्षण बदलती रहती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इस सत्य को जान लेता है वह न कभी दुखी होता है, न ही भयभीत। जीवन में दुख का होना निश्चित है, परंतु दुख में फंसे रहना हमारी अज्ञानता है। मैंने जीवन में राजसी वैभव को त्यागा क्योंकि मुझे यह ज्ञात हो गया था कि बाहरी सुख कभी भी आंतरिक शांति नहीं दे सकता। तुम सबको यही बताना चाहता हूं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मनुष्य जब तक अपने मन को जीत नहीं लेता, वह संसार की कोई भी जीत स्थायी नहीं बना सकता। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है, और यदि इसे अनुशासित न किया जाए तो यह सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को जानो, अपने विचारों को देखो, उन्हें पहचानो। जो विचार लोभ, क्रोध और मोह से भरे हों, उन्हें त्याग दो। जो विचार करुणा, मैत्री और शांति की ओर ले जाएं, उन्हें अपनाओ। मैंने जब सत्य की खोज में अपना घर छोड़ा था, तब मुझे भी अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ा। अंधकार भी आया, निराशा भी हुई, परंतु मैंने हार नहीं मानी। जब मैंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठने का निश्चय किया, तो मैंने यह ठान लिया था कि चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, परंतु मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य को जान न लूं। यही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन होना चाहिए। समर्पण, धैर्य और संकल्प। जीवन में अनेक बाधाएं आएंगी। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, वे तुम्हारे मार्ग में प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे। पर याद रखो, जब तक तुम अपने हृदय की आवाज को नहीं सुनोगे, तुम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने वाला व्यक्ति केवल मुखौटा पहनता है, पर जो व्यक्ति स्वयं के सत्य को पहचानता है, वही मुक्त होता है। ध्यान, शील और प्रज्ञा, ये 3 स्तंभ हैं जीवन की मुक्ति के। ध्यान से तुम अपने मन के भीतर झांक सकते हो, शील से तुम अपने आचरण को पवित्र बना सकते हो, और प्रज्ञा से तुम यह समझ सकते हो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब तुम देखोगे कि हर वस्तु, हर अनुभव, हर संबंध क्षणिक है, तब तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। और जहां मोह नहीं होता, वहां शांति का वास होता है। मनुष्य का जन्म अमूल्य है। यह अवसर है कि हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने मन को निर्मल बनाएं और इस जीवन को सार्थक बनाएं। हर एक क्षण, हर एक सांस तुम्हें यह स्मरण कराती है कि समय सीमित है। तो क्यों ना हर क्षण को जागरूकता से जिया जाए। क्यों ना हम अपनी चेतना को इतनी शुद्ध करें कि हमारे भीतर करुणा स्वतः बहने लगे। मैं तुमसे आग्रह करता हूं, ना अंधविश्वास में फंसो, न केवल परंपराओं के पीछे चलो। स्वयं अनुभव करो, स्वयं देखो कि क्या सत्य है। जो तुम्हारे अनुभव में सही लगे, वही तुम्हारे लिए धर्म है। धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह तुम्हारे आचरण में है, तुम्हारे विचारों में है। जब तुम दूसरों को वही सम्मान देते हो जो स्वयं के लिए चाहते हो, जब तुम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, तब तुम धर्म में हो। एक दीपक बनो, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। अंधकार को कोसने से अच्छा है कि एक दीप जलाओ। यही मेरा मार्ग है, दीप जलाने का, प्रकाश फैलाने का। और यह दीप कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। उस दीप को पहचानो, उसे प्रज्वलित करो। जब तुम्हारा अंतःकरण प्रकाशित होगा, तब तुम दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकोगे। क्रोध करने से किसी को भी जीत नहीं मिलती। क्रोध केवल तुम्हारे मन को जलाता है। यदि कोई तुम्हें कठोर शब्द कहे, तो शांत रहो। क्या तुम यह नहीं देख सकते कि जो व्यक्ति क्रोधित है, वह भीतर से पीड़ित है? उस पर दया करो। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता, उसे केवल प्रेम से जीता जा सकता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो बर्फ को भी पिघला सकती है और पत्थर को भी कोमल बना सकती है। तुम सब में असीम क्षमता है। तुम चाहे किसी भी अवस्था में हो, चाहे कितना भी दुख तुम्हारे जीवन में हो, तुम बदल सकते हो। परिवर्तन इसी क्षण से संभव है।
एक छोटा सा निर्णय कि तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करोगे और सब बदल सकता है। न तो कल का कोई नियंत्रण है, न ही भविष्य का कोई भरोसा। जो कुछ है वह यह वर्तमान क्षण है। इस क्षण को पूर्ण जागरूकता से जियो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। हमेशा स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं हो। इस संसार में हर प्राणी दुख से मुक्त होना चाहता है, हर कोई सुख की खोज में है। यदि तुम अपने शब्दों, कर्मों और विचारों से किसी और के जीवन को थोड़ा भी सरल बना सकते हो, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा। वही सच्चा परोपकार है। मैंने यह जाना है, न कोई ऊंचा है न नीचा, न कोई श्रेष्ठ है न तुच्छ, सब एक ही चेतना के अंश है। जब तुम दूसरों में भी वही आत्मा देखोगे जो अपने में है, तभी तुम्हें अहिंसा का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। इसलिए भेदभाव छोड़ो, घृणा छोड़ो और प्रेम को अपनाओ। यही मोक्ष का मार्ग है, यही शांति की कुंजी है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, अपने मन को प्रशिक्षित करो और संसार में करुणा, प्रेम व सत्य का संचार करो। यही मेरा मार्ग है, यही धम्म है। अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। जब मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को समझने लगता है, तब वह इस भौतिक संसार के जाल से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। मोह माया की यह दुनिया जो दिखने में आकर्षक है, भीतर से खोखली है। एक मनुष्य दिन रात दौड़ता है, धन कमाने की, पद पाने की, मान सम्मान जुटाने की कोशिश करता है, परंतु अंत में वह पाता है कि इन सब के बावजूद भीतर की शांति उससे कोसों दूर है। वह सोने के महलों में भी बेचैन रहता है और भीड़ के बीच भी अकेलापन महसूस करता है। यही वह बिंदु है जहां आत्म जागृति की शुरुआत होती है। जब तुम देख पाते हो कि ये सब जो कुछ भी है वह क्षणिक है और जो अनंत है वह तुम्हारे भीतर है, तब तुम सही दिशा में चलने लगते हो। ध्यान कोई ऐसी साधना नहीं जिसे केवल जंगलों या पर्वतों में किया जाए। ध्यान वह कला है जो जीवन के हर पल में लाई जा सकती है। जब तुम भोजन करते हो तब भी ध्यान कर सकते हो, यदि तुम पूरी जागरूकता से एक एक कौर को समझते हो, उसका स्वाद, उसकी सुगंध और शरीर पर उसका प्रभाव महसूस करते हो। जब तुम बोलते हो तब भी ध्यान संभव है, यदि तुम समझदारी से, करुणा से और सत्य के साथ बोलते हो। ध्यान का मतलब यह नहीं कि संसार से भाग जाओ। इसका अर्थ है रीत है कि तुम संसार के बीच रहते हुए भी अपने भीतर शांत और स्थिर रहो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कभी मैला नहीं होता। हमारे सारे दुखों की जड़ हमारी अपेक्षाएं हैं। हम दूसरों से, परिस्थितियों से, यहां तक कि स्वयं से भी बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि ये अपेक्षाएं आई कहां से? यह अहंकार ही है जो अपेक्षा करता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम केवल एक शरीर नहीं, केवल एक नाम या पहचान नहीं, तब तुम अपने भीतर उस शुद्ध चेतना को अनुभव करते हो जो सब में समान है। और जहां समानता की अनुभूति होती है वहां न ईर्ष्या रहती है, न द्वेष, न स्पर्धा। वहां केवल करुणा होती है, निश्चल, निर्मल और सार्वभौमिक करुणा। मैंने अपने जीवन में देखा है, सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं, अपने आप से होता है। हम स्वयं को ही नहीं समझते। हम अपने डर से भागते हैं, अपनी कमजोरी को छिपाते हैं, अपने मन के अंधकार को देखने से डरते हैं। परंतु जो साधक सत्य की खोज में है वह अंधकार से नहीं डरता। वह आंखें खोलकर अपने भीतर झांकता है और अपने सारे दोषों को, सारे भ्रमों को स्वीकार करता है। यह स्वीकार ही पहला कदम है आत्म विकास की ओर। जो अपने दोष को देखता है वही उसे बदल सकता है। जो अपने अंदर प्रकाश देखता है वही उसे फैलाने में सक्षम होता है। संसार में लोग कहते हैं, मैं प्रेम चाहता हूं, मैं सम्मान चाहता हूं, मैं सुख चाहता हूं, पर वे यह नहीं समझते कि जो कुछ तुम बाहर चाहते हो वह पहले तुम्हारे भीतर उत्पन्न होना चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम किसी और से कैसे प्रेम पा सकते हो? यदि तुम्हारे शब्द कठोर हैं
तुम्हारा व्यवहार रूखा है, तो तुम कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि संसार तुम्हें स्नेह दे? इसलिए बाहर बदलने से पहले भीतर बदलो। जो भीतर बदलता है वही बाहर भी प्रभाव लाता है। जैसे एक वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है, पहले बीज, फिर अंकुर, फिर शाखाएं और अंत में फल, वैसे ही आत्मविकास की प्रक्रिया भी समय लेती है। एक दिन ध्यान करने से कोई बुद्ध नहीं बनता, एक दिन उपदेश सुन लेने से कोई मुक्त नहीं हो जाता, परंतु जो निरंतर अभ्यास करता है, जो हर दिन स्वयं से यह पूछता है, क्या आज मैं थोड़ा और शांत हुआ? क्या मैंने आज किसी को दुख पहुंचाया? क्या मेरे विचार शुद्ध थे? वही साधक धीरे धीरे अपने भीतर रोशनी को अनुभव करता है। यह रोशनी न तो आंखों से देखी जाती है, न शब्दों से समझाई जा सकती है, यह केवल अनुभव की जाती है, और यह अनुभव ही आत्मबोध है। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं, भगवान कौन है? मोक्ष क्या है? मैं उनसे कहता हूं, भगवान वह है जिसे तुम प्रेम में, करुणा में और सत्य में अनुभव करते हो। मोक्ष वह है जहां तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, अपने भय से, अपने क्रोध से, अपने भ्रम से। जब तुम न तो भूतकाल का पश्चाताप करते हो, न भविष्य की चिंता करते हो, और इस वर्तमान क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीते हो, यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं जहां जाना है, यह एक अवस्था है, एक ऐसा चित्त जो शांत, जागरूक और करुणामय है। हम सब इस जीवन में यात्री हैं। हमारा शरीर एक रथ की तरह है, मन उसका सारथी, और आत्मा वह यात्री जो अनुभव की यात्रा पर निकला है। यदि सारथी सजग न हो तो रथ गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो, उसे प्रेम, संयम और विवेक से भर दो, और ध्यान रखो, यह जीवन एक अवसर है, एक अमूल्य अवसर। हर दिन, हर क्षण एक नया आरंभ है। चाहे कितनी भी गलतियां की हों, तुम आज से उन्हें सुधार सकते हो। क्षमा और संकल्प, ये दो शक्तियां तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगी। यदि तुम दूसरों को प्रेरित करना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। एक मोमबत्ती जो स्वयं नहीं जलती, वह दूसरों को कैसे रोशन कर सकती है? इसी तरह जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, जब तक तुम्हारे कर्म पवित्र नहीं होंगे, तब तक तुम्हारे शब्दों का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए उपदेश देने से पहले उदाहरण बनो, अपने जीवन को ही संदेश बना दो। जब लोग तुम्हारे आचरण को देखेंगे, तब वे स्वतः प्रेरित होंगे। अब मैं तुमसे एक विनम्र प्रार्थना करता हूं, इस जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। जो कर सको अभी कर लो। किसी से क्षमा मांगनी हो तो अभी मांग लो। किसी को क्षमा करनी हो तो आज कर दो। अपने भीतर की चिंगारी को अभी प्रज्वलित कर दो। यह मत सोचो कि समय मिलेगा, समय नहीं रुकता। मृत्यु सामने खड़ी है, शांत मगर निश्चित। परंतु जो इस क्षण को जीता है, जो हर दिन जागरूक रहता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने जीवन को पूर्णता से जिया होता है। स्मरण रखो, तुम वही नहीं हो जो तुम्हें लोग कहते हैं। तुम न तो अपने नाम से परिभाषित हो, न अपने पद, धन, जाति या धर्म से। तुम चेतना हो, शुद्ध, शांत, दिव्य चेतना। इस चेतना को जानो, पहचानो और उसकी ओर चल पड़ो। यही यात्रा है जो सार्थक है। यही जीवन है जो मुक्त करता है। अपने भीतर देखो, वही तुम्हारा बुद्ध है। और अब मैं तुमसे यही कहता हूं कि जब तक जीवन है, तब तक सीखने की संभावना है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब फिर न कोई भय रह जाता है, न कोई भ्रम। संसार की जितनी भी पीड़ा है, वह इस अज्ञानता से उत्पन्न होती है कि हम यह मान बैठते हैं कि मैं यह शरीर हूं, मैं ये विचार हूं, मैं यह नाम और पहचान हूं। परंतु जब तुम गहराई से अपने भीतर झांकते हो, ध्यान में स्थिर होते हो, तब तुम अनुभव करते हो कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, न जन्म लेते हो, न मरते हो, केवल साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही है जो तुम्हें मुक्त करता है। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि हर दिन, हर सुबह जब तुम्हारी आंखें खुलें,
तो पहले अपने भीतर का स्मरण करो। यह जीवन एक वरदान है और यह क्षण तुम्हारे पास है ताकि तुम अपने भीतर के सत्य को खोज सको, ताकि तुम अपनी आत्मा से जुड़ सको, ताकि तुम संसार में प्रकाश फैला सको। तुम चाहे किसी भी जाति, धर्म, स्थान या भाषा से संबंध रखते हो, इन सभी सीमाओं से परे तुम एक मानव हो। और एक मानव होने का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर करुणा है, प्रेम है, क्षमा है और परिवर्तन की असीम शक्ति है। यदि कोई तुम्हें दुख देता है तो वह तुम्हारे साथ जितना कर सकता है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। क्या तुम भी क्रोध से भर जाते हो? क्या तुम भी प्रतिशोध की आग में जलते हो? या फिर तुम उस व्यक्ति को उसकी अज्ञानता के कारण क्षमा कर पाते हो, यह समझते हुए कि वह भी अपने ही दुख का बंदी है? जो क्षमा करता है वही मुक्त होता है, जो प्रेम करता है वही शांत होता है, जो हर जीव में अपने जैसा ही प्राणी देखता है वही धर्म को समझ पाता है। धर्म कोई रीति नहीं, कोई परंपरा नहीं। धर्म वह व्यवहार है जो तुम्हें भीतर से शांत करे और दूसरों के लिए भी शांति का कारण बने। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने वाला भी उजाले की ओर बढ़ सके। तुम जो बोलते हो वह दूसरों पर असर डालता है। तुम जो करते हो वह तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए अपने शब्दों को मधुर बनाओ, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। यही जीवन की साधना है। यदि तुम स्वयं को दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधारते हो तो एक दिन तुम उस स्थिति पर पहुंचोगे जहां भीतर पूर्ण मौन होगा, न कोई इच्छा, न कोई भय, न कोई द्वंद्व, केवल मौन। और उस मौन में ही बुद्ध प्रकट होता है। वह बुद्ध जो किसी एक शरीर में नहीं है, वह चेतना में है जो तुम्हारे भीतर भी है और हर जीव के भीतर भी। यही कारण है कि मैंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। क्योंकि जब तुम स्वयं रोशन होते हो तभी तुम दूसरों को भी दिशा दे सकते हो। यह न सोचो कि तुम्हें कोई बाहर से आकर बचाएगा। न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई गुरु, केवल तुम ही हो जो स्वयं को मुक्त कर सकते हो। गुरु का कार्य केवल दिशा देना है, चलना तुम्हें स्वयं है। मैं तुमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम मेरी बातों को केवल श्रद्धा से स्वीकारो। नहीं, उन्हें अनुभव करो, परखो और फिर यदि वे तुम्हारे अनुभव में सत्य उतरे तभी उन्हें अपनाओ। यही वास्तविक बौद्धिक स्वतंत्रता है। यही जागरूकता का मार्ग है। अब तुम सोचो, क्या तुम अपने जीवन में जाग रहे हो या केवल जिए जा रहे हो? क्या तुम्हारे निर्णय सच में तुम्हारे हैं या केवल समाज के दबाव का परिणाम? क्या तुम अपनी आत्मा की पुकार को सुनते हो या केवल बाहरी शोर में खोए हुए हो? यदि इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें बेचैन करते हैं तो समझो कि यह बेचैनी ही पहला संकेत है जागरण का। भीतर की बेचैनी ही वह कंपन है जो तुम्हें ध्यान की ओर खींचता है, जो तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाना चाहता है। उस आह्वान को अनसुना मत करो। वह आंतरिक स्वर तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगा। यह संसार जैसा भी हो, तुम उसमें कैसे रहते हो, यही मायने रखता है। तुम चाहे किसी नगर में हो या वन में, यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो तुम्हारा हर स्थल तीर्थ है। और यदि मन अशांत है तो सबसे पवित्र स्थान भी अशुद्ध लगने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूं, मन ही सब कुछ है। जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। यदि तुम स्वयं को दुर्बल समझते हो तो तुम्हारा व्यवहार भी दुर्बल होगा। यदि तुम अपने भीतर असीम सामर्थ्य का अनुभव करते हो तो तुम्हारा आचरण भी उतना ही शक्तिशाली होगा, न अहंकार में परंतु आत्मबल से भरपूर। यही आत्मबल वह प्रकाश है जो अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है। और जब यह आत्मबल करुणा से जुड़ता है तब वह सेवा बनता है, न केवल अपने लिए परंतु संपूर्ण सृष्टि के लिए। तुम्हारे एक छोटे से कर्म से किसी का जीवन बदल सकता है। तुम्हारी एक मुस्कान किसी टूटे हुए हृदय को सांत्वना दे सकती है। तुम्हारी एक क्षमा किसी के भीतर मानवता का पुनर्जागरण कर सकती है। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है, सेवा, करुणा और जागरूकता। और यह सब तब संभव है
जब तुम स्वयं के भीतर उतरते हो, अपनी आत्मा से संवाद करते हो और संसार को अपने हृदय की दृष्टि से देखते हो, न केवल आंखों से, यही दृष्टि तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगी। और वह बुद्धत्व किसी एक व्यक्ति की विशेषता नहीं, बल्कि हर उस जीव की संभावना है जो सत्य की खोज में है, जो प्रेम में जीना चाहता है, जो दुख को समाप्त करना चाहता है। यदि तुम यह संकल्प लो कि तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर करोगे, तो तुम्हारा हर दिन एक नया उत्सव बन जाएगा, एक नया आरंभ, एक नई संभावना। यही मेरा अंतिम संदेश है। अपने भीतर झांको, स्वयं को जानो और इस जीवन को प्रकाशमय बनाओ।